हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, अब हम एनटीपीसी को लेकर अच्छे खासे लेवल पे हर जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए। आप भी हमारे साथ बने रहें। एमटीएस के लिए हमने सुबह 10 बजे का टाइम रखा है। आरआरबी एनटीपीसी का हमने प्रीवियस ईयर का सेट जीके जी 10:30 बजे और 11:30 से हमने जो रखा है लाइव, वो रखा है आपका एनटीपीसी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का। और साथ साथ शाम में हम 5 बजे आपके साथ आदित्य रंजन सर का मैथ्स का सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए सफिशियंट है। आपको ये लाइव में प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। अब जब भी इसको बाद में ढूंढना चाहेंगे, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में ये आपका होगा, आप वहाँ से आराम से लेकर इसको देख सकते हैं। और आदित्य रंजन सर का सामने लेकर चल रहे हैं। हम लोग आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बस आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तो स्टूडेंट तक भेजें इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेंगे आपका, और चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, जैसे मैं मैथ्स का सिर्फ अभी कर रहा हूँ, बाद में रीजनिंग का देखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करा हुआ सबसे बड़ी संख्या बताएं, जिसे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5 2 से 15 से बचे। देखो किस पे है क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ से। अगर अलग अलग रिमाइंडर बचा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या करोगे, आपको ऐसा निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, फिर वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। इसको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 155, इसमें से 5 घटाओगे, इसका दूसरा 260 में से घटाएंगे 10, और तीसरा होगा आपका 315 में से घटाओगे कितना, 15। इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे बताओ मुझे। देखो, अब इसका हो गया 150 हो गया है, दूसरा 250 हो गया है, और तीसरा 300। अब देखो एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म होता है। तो कॉमन टर्म यहाँ पे आप देखेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या, तो 25 से भी सब कट जाएगी, 10 से भी सारा कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 50। आंसर हमारा दिस इज 50, आंसर 50 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपके आंसर उसके 50 हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अपनी अगली क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। आधा घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान का स्टेशन ए से दूरी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये दो स्टेशन है, ये ए और ये बी, स्टेशन ए और ये बी है दो। यहाँ से एक ट्रेन जो निकलती है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ से एक दूसरी ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर की। अब कह रहा है आधा घंटे बाद, अब ये क्या कह रहा है कि ये ट्रेन जब निकल जाती है, ये ट्रेन ए से बी की ओर 50 की स्पीड से निकलती है, और आधा घंटा के बाद, यानी आधा घंटा के बाद क्या हो रहा है, एक अन्य ट्रेन निकलती है। तो मुझे बताओ आधा घंटे बाद ये ट्रेन कहाँ होगी, इसके सिवा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और बोला आधे घंटे बाद एक ट्रेन इधर से निकलती है, और दोनों स्टेशन की दूरी 725 है। मतलब पूरी जो दूरियां यहाँ से है ना, वो 725 की है। तो बोला जिस स्थान में दोनों ट्रेन मिलेगी उस स्थान स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी। मान लीजिए दोनों यहाँ मिलती है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इसको, इसको हम बता करने वाले कुछ इस तरह से कि देखो, जब ये ट्रेन ए से जो निकली वो आधा घंटा तक चली, तो आधा घंटा में 50 की स्पीड से वो 25 किलोमीटर तक चल ली। अब आधा घंटे बाद यहाँ आके रुक गए। ठीक है, अब इसी वक्त दूसरी ट्रेन इधर से निकली, तो हम कहेंगे कि इधर से जा रही है, वो इधर से आ रही है, और दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलती है इस तरह से। तो बोला जहाँ मिला है ना, वह ए से कितनी दूरी पर, ये समझते हैं। तो देखो 725 में से 25 तो निकल गया, बचा यहाँ से यहाँ कितनी दूरी, 700 किलोमीटर। और दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, 150 प्लस 50 यानी 200 हो जाएगा। यहाँ से इसको लगेंगे कितना, 3.5 घंटा। और 3.5 घंटा लगे, तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि बताओ ये ए वाली जो ट्रेन है 3.5 घंटा में कितना चलेगी। तो देख लो यहाँ से, 3.5 घंटा में, 1 घंटा में जब 50 चलती है तो 3.5 घंटा में कितना चलेगी, 5 से 15, 175 किलोमीटर। और 50 पहले से चल चुकी है, तो 50 और 175 कितना होगा, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर उधर वो चल लेगी। कितना चलेगी, 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर वो चल पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूट अंडर 54, क्या बोला, रूट अंडर 54 है ना, रूट अंडर 54 और रूट अंडर 125 इसका पूछ रहा है। रूट अंडर 54 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको करोगे 9 छक 54, तो 9 का 3 बाहर जाएगा, 3√6। 125 है ना, 25 5 125 में 5√5 हो गया, नीचे बट्टा कर दो। 24 6 चौक 24, तो 6 चौक यानी 2√6। ये आपका 45, 9 पंजे 45 यानी 3√5। अब इसका आंसर क्या होगा सोचो, ये इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल। ठीक है, 3 इधर कैंसिल यानी 5/2 यानी 2.5 आंसर इसका, 2.5 इसका आंसर, दिस इज आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ मैथ्स का ले रहा हूँ आपका। ठीक है, अभी रीजनिंग ऑलरेडी हो चुका है।
कह रहा है एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500। किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एसआई कितना 500 है। समान समय के लिए समान दर पर सीआई कितना होगा। देखो एसआई 2 वर्ष में 500 है तो हम कह सकते हैं पहला साल और दूसरा साल एसआई कितना होगा। 2 वर्ष में अगर 500 है तो पहला साल भी एसआई 250 मिला होगा, दूसरा साल भी 250 मिला होगा। अब सीआई की अगर बात करते हैं तो पहले साल में तो दोनों इक्वल होता है, क्योंकि मूलधन नहीं मिलता, तो पहले साल में सीआई मान लो 250 हुआ। अच्छा दूसरे साल में कितना मिलेगा, तो ये ब्याज जो इधर मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, इस ब्याज का ब्याज मिलेगा। ब्याज का ब्याज कितना है 10% है, तो 250 का 10% 25 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि सीआई कितना होगा बताओ 2 साल में, तो देख लो 250 500 और 525, अरे 525 इसका आंसर, दिस इज 525। कितना हो गया 525 इससे, ठीक है, कितना हो गया 525। ओके चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी सम चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 तो चतुर्भुज के छोटे कोण की माप बताना, ठीक है। चलो देखो सम चतुर्भुज के आसन कोण मतलब आमने सामने का कोण, मतलब ये आसन कोण। आसन कोण मतलब कौन हो गया भाई, ये और ये। इसका और इसका जो रेशियो है 3 और 6 का है, ठीक है। आसन कोण ये होता है, ये आमने सामने का तो बोला सबसे छोटे कोण। अब बता 3-6 ये है तो पता ये समचतुर्भुज आमने सामने कोण बराबर होता है, 3 यूनिट ये होगा तो 3 ये हो जाएगा, ये 6 तो ये 6 हो गया, तो टोटल मिलकर कितना हो गया सोचो 6 × 18, 18 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाता है 360, एक का वैल्यू 20 हो गया। सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा ये हो गया हमारा ना, तो 3 से 3 दूनी 6 यानी 60 डिग्री से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए। कह रहा है एक आयत की लंबाई से चौड़ाई से दुगनी है, आयत का परिमाप है 48, तो आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का परिमाप मतलब 2 × L + B, 2 × L + B, इसकी वैल्यू 48 है, L + B कितना हो जाएगा बताओ 24 हो जाएगा, L + B आपका 24 हो गया। और क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई की दुगनी मतलब अगर चौड़ाई को हमने 8 माना, लंबाई 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डबल हो गया इसका, प्लस का क्षेत्रफल। तो पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है, और LB मतलब 16 × 8 करोगे तो 128 हो जाएगा, LB दिस इज 128, कितना 128। क्वेश्चन देखो ठीक ठाक पूछे गए हैं, अब हम अच्छा क्वेश्चन को लेवल है, तो अब आराम से सुनो इसको देखो। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले का 3/2 है, तो तीसरा भाग पूछा है। अगर मान लो मैं x माने पूरा, तो पहला भाग कितना हो जाएगा x का 1/5, दूसरा भाग कितना हो जाएगा पहले भाग का, तो पहला भाग हमारा 1/5 हो गया, दूसरा है इसका 3/2 है, तो बोला तीसरा भाग कितना होगा सोचो, x पूरा पहला भाग x/5 हो गया, दूसरा भाग कितना हो गया भाई, तो 3x/10, जो घटाएंगे वो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए घटाइए, इसका एलसीएम 10, 10 से 10x माइनस 5 दूनी 10, अरे ये 10 से फिर ये खत्म हो गया 3x, 3 2 5 5, 10 में से 5 गया 5x, मतलब 5x/10 मतलब 1/2 होता है, x का कितना भाग हो गया 1/2, आंसर हमारा 1/2, ठीक है। चलिए कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 3:7, दो धनात्मक संख्या का जो अनुपात है 3:7 है, उसका एलसीएम 231 है, तो छोटे संख्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दो धनात्मक संख्या जिसका मतलब मान लो कोई भी संख्या हम एलसीएम लेते हैं, तो अगर हमने एक माना है मान लो 24 कोच, एक हमने माना है बी 18, इसका एलसीएम क्या होगा, इसको जब तोड़ोगे तो 6 × 4 होगा और 6 × 3 होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ये तो कॉमन होगा, बाकी जो बच जाएगा सब कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम ये 231 मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ऐसे संख्या का लेते तो हम क्या लिखेंगे, दो संख्या का एलसीएम मतलब एक तो कॉमन संख्या मान लो हम एक्स मान लिए और दूसरी 3 और 7, यानी ये आपका एलसीएम हो गया। किसी भी संख्या का एलसीएम में क्या होता है एचसीएफ कॉमन होता है, हमने एस एक्स माना और बाकी जो संख्या बच गई थी वो लिख दिया, बराबर कितना का 231। तो बोला छोटी संख्या बता दो, तो 7 या 21 से काटोगे कितना बार में कटेगा, 21 से 1 फिर 21 से 1 यानी x = 11, तो छोटी संख्या मतलब तो 3, ये 3x, तो 3x मतलब 3 × 11 मतलब ये 33, दिस इज आंसर 33, ठीक है। कितना हो गया 33 हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, तो ए प्लस बी इतना, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जब आप ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ते हो तो ये आता है फॉर्मेट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, राइट। जैसे ये आ गया तो अब देखो यहाँ का वैल्यू 625 दिया हुआ है। अच्छा ए माइनस बी अब कैसे निकालोगे सोचो, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो यहाँ से हमारा ए माइनस बी क्या निकलेगा,
25/a+b यानी a-b निकल जाएगा हमारा। देखिए a-b प्लस बी 25। इसकी वैल्यू 5 दे के रखा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ हो अगुना ये चल। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 125 में से 5 से भाग करोगे 125 आंसर, दिस इज 125। ठीक है, देखो कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अच्छा, दोनों जो होंगे तो दोनों में से मान लो यहाँ पे दोनों शामिल होंगे एक साथ में, इसका ना 50% आवश्यक है, नीड है। अब वो कह रहा है 200 पूर्णांक वाले पहले, यानी पहले वाला का पूर्णांक 200 है, जैसे 40% लाया गया। कह रहे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरा पूर्णांक 150, तो अगर उसमें कितने परसेंट लाना चाहिए? तो देखो टोटल वैल्यू होगी 200 और ये 350 हो गया टोटल वैल्यू। 350 को 50% चाहिए, मतलब इसका आधा 175, 175 मुझे चाहिए। 175 में से पहला है 200, 200 में 40% आया, ये 2 चौक 8 नहीं 80 आ चुका है। यहाँ कितना लाना होगा सोचो, 17 में से 175 में से 80 घटाओगे तो 9 8 7 95 चाहिए। तो 95 में कितना इसका परसेंटेज, यानी 95/150 गुना 100, 5 से 15, 5 ये 50 से 150, 50 दूनी 100। ठीक है, 190/3 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 18 और बच रहा 10, तो 3 या 9, लगभग 63 आए, तो 63 से हम 64 कर सकते हैं। और अपने पास है नहीं वैल्यू, है क्या? नहीं है ना भाई? चलो, और तो अपना नहीं है, तो यही आंसर होगा, राइट। जो भी देख रहे हो बताना मुझे, मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम फास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलो, मैं सिर्फ मैथ अभी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है हरीश के पास मासिक वेतन है 45,000 का। ठीक है, 1/3 शिक्षा पे और 2/6 भोजन और अन्य आवश्यक पे खर्च करता है, तो बचत शेष बचाता है, तो बचत राशि कितनी? देखो अब यहाँ पे जो हरीश के पास पैसा है कितना है, 45,000 रुपये। खर्च करता है 1/3 शिक्षा पे और 2/6 किसी और पे। तो मैं कह रहा हूँ इतना वो खर्च करता है, बचाता कितना का सोचो। खर्च कितना वो पहले देखो, 1/3 इसको काटोगे तो 1/3 ही आएगा। 1/3 1/3 यानी मतलब इसका वैल्यू हो गया 2/3। ठीक है, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 45,000 का 2/3 तो वो उसने पूरा खर्च कर दिया, तो खर्च कितना हो गया? 15 दूनी 30, यानी 30,000 उसने खर्च करा। तो बचाया कितना होगा? 45,000 में से 30,000 खर्च कर दिया, कितना बचाएगा? 15,000, यानी 15,000 आंसर इसका। ठीक है, 15 इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए, अरे 200 के 12% में क्या जोड़ोगे कि योगफल 5400 के 18% बराबर हो जाएगा। 200 का 12% मतलब 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 288। ठीक है, 5400 का 18%, तो 18 चौक 72, 7 बचा, 18×5 = 90, 9×7 = 97। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से ऐसा क्या जोड़ोगे ताकि ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे बोलेगा ना, क्या जोड़ेंगे? हटा दो इसमें से, तो 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 684 इसमें। ठीक है भाई, इसको देखो आप। कह रहा है एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ 528 से सिलेंडर का आयतन बता दो। तो ये सिलेंडर आपका हो गया, ये सिलेंडर। हाइट इसकी कितनी? 14 है। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? 2πr/s की वैल्यू कितनी है? 2πr/s की वैल्यू है 28। तो सिलेंडर का आयतन पूछा, नहीं πr² पूछा। चलो देखते हैं, इसको तोड़ेगा 2 हो जाएगा, ये 22/7 हो चुका है। ठीक है, एच आपका 14 हो चुका है, आर मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू 528 है। कितना से कटोगे? 22 से काटोगे ना, तो 22 दूनी 44 कटेगा यहाँ से। ठीक है, बचा हमारा 8, 22 चौक 28, 24 कट गया। अब 2 से कटाइए 12 बार में। ठीक है, 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 छक 12, ये कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितना होगा? 6 हो गया। आर की वैल्यू कितना? 6 हो गया। ठीक है, अब आपसे आयतन पूछा सिलेंडर का, निकाल दो। आयतन होता है πr²h, पाई का मान 22/7, 8 6 × 6 और एच आपका 14, तो कितना आ जाएगा? 2 7 से काटोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, खत्म। 36 दूनी 72 × 22 कर दो, 70 × 22 कर दो, कितना आंसर आएगा? 2 दूनी 4 और फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 से 18, एक बच रहा है,
7 14 15 यानी 1584। दिस इज 15, ठीक है, 1584 को देखो। कह रहा है एक्स वाई मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड इससे 18 दिन में, एक्स जेड 15, तो साथ में काम कर एक्स वाई जेड, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो एक्स प्लस वाई 12 दिन, वाई प्लस जेड 18 दिन, और एक्स प्लस जेड 15 दिन। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा बताओ आप मुझे? टोटल काम कितना एलसीएम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। देखो यहाँ से कॉमन क्या होगा? 18 दूनी 36, 36 तो यहाँ हो गया, 36 से करोगे तो यहाँ पे 3 5 15, 36 5 180, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। 180 करने पे इसकी वैल्यू कितना है? 12 गुना 15 यानी 15 हो गया इसका, 18 10 और 15 ये 12, इसका एलसीएम एफिशिएंसी इसका 15 10 और 12। अब बोला तीनों मिलकर अगर काम करते तो मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी? 15 12 27 10 37, 37/2 इसका एफिशिएंसी हो जाएगी तीनों का। तो कितना वक्त लगने वाला है मुझे बताओ? तो कितना होगा? टोटल टाइम निकालोगे तो वर्क यानी 180, एफिशिएंसी 37 और बटा 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा लमसम बताओ? 18 36, 360/37, लगभग कितना होगा हमारा आंसर? 10 हो जाएगा। दिस इज ठीक। चलिए ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बोला था। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 65 आपस में बल्कि 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस साइन 15 है, कोस 75 को आप क्या चेंज कर सकते हैं साइन 15 में 90 माइनस थीटा में, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ये भी कोस 65 साइन 25, साइन 90 माइनस थीटा कोस 65 हो जाएगा, तो ये भी आपका 1 हो चुका है। तो ये 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 3 बराबर √3 tan थीटा। ये कट के √3 बचेगा तो tan थीटा बराबर √3 हो जाएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, चलिए आगे देखो। कह रहा दो संख्या की योग 60 है, उनकी मौसों और लॉसों क्रम से 12 72 है, दोनों संख्या व्युत्क्रम का योग। देखो दो संख्या है तो x + y मान लो, a + b हमारा 60 है, ऐसे HCF 12 है और एलसीएम कितना है भाई? 72 है ना। मुझे एक बात बताओ कि कैसे हम निकाल सकते हैं? आपको पता है अगर मैं संख्या निकालूं तो आपको पता है कि एलसीएम एसिड से डिवाइड होता है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 12 × 72। और 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? वैसे नंबर में जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो क्या 6 को मैं तोड़ सकते हैं इससे 3 × 2 में? तो क्या हमारा संख्या यहाँ से नहीं निकलेगा? पहला संख्या होगा 12 × 36 और दूसरी संख्या 12 × 24, या 60 हुआ। अब इसके व्युत्क्रम का पूछा है, चलो 1/36 + 1/24 का निकाल दो। नीचे 36 और 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इसका निकालो 1/36 + 1/24, 36 और 24 कैल्सियम हो जाएगा कितना? 72, 36 दूनी और 24 तिया यानी 5/72 इसका आंसर। दिस इज 5/72। चलो अगले क्वेश्चन करें। एक त्रिभुज के कोण है 2x डिग्री, 3x - 8 डिग्री और 5x - 12 डिग्री। त्रिभुज सबसे बड़े कोण पूछे। तीन कोण है, पहला है कोण 2x, दूसरा है 3x - 8, तीसरा है 5x - 12। इसका वैल्यू 180 होता है ना तीनों कोण का, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 यानी 10x, 12 8 20, 20 उधर चल जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 200। x बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा ना मुझे, कितना हो जाएगा? 5x - 12 का वैल्यू 20 पंचे 100, 100 में से 12 गया 88 यानी 88। ठीक है भाई। कह रहा है यहाँ पे 5 sin 14 एक 76 और +3 cot, यहाँ पे ना ये इंटू है माइनस नहीं है, तो सॉल्व करो। 5 sin 14 बोला है, अच्छा सेक 76 है, सेक 76 मेरा किस में पलटेगा? cos 14 में पलटेगा ना, cosec 14 में, तो cosec 14 लिख दे, प्लस 3 है cot 15, ये cot 75 है, तो क्या मैं इसको tan 15 लिख सकता हूँ पलट करके 90 माइनस थीटा में? तो tan 15 हो जाएगा ये, प्लस 2 tan 45। मैं बहुत दिन के बाद इसमें लिख रहा हूँ, थोड़ा सा साइड अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसकी वैल्यू साइन और cosec 14 1/sin खत्म, अच्छा ये 5, ये 3 cot 15, ये 1/cot हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये भी हो जाएगा।
प्लस 1 बचा, ये प्लस 10 45 का मान 1, तो यहाँ बचा 2। आंसर 5 3 8 2 10 आंसर, यानी 10 आपका। इसको बोला इकाई मान, तो कितना होगा 8 चौक 32, यानी लास्ट में 2 बचे, 2 चौक 8, 8 बचा, 8 छक 48, आंसर हमारा दिस इज लास्ट। सिर्फ यूनिट प्लेस से पूछा तो यूनिट प्लेस से हमारा 8 हो जाएगा। इसको देखो पूछा है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन। अगर एक्स बाई टू प्लस टू बाई वाई बराबर 1, तो वाई बाई टू प्लस टू बाई जेड बराबर 1, तो देन इसके आपको देखो इक्वेशन यहाँ पे तीन कहता है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हमें पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स का जगह मान लो 4 पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं, वाई की जगह मैंने -2 पुट किया, तो क्या ये वैल्यू होगा? सोचो, अगर मैंने 4 पुट किया तो 4/2 यानी 2 होगा, और -1 यानी -1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, पहला सही हुआ। अब अगर मैंने y की जगह -2 यहाँ पुट किया, तो -2 और यहाँ पे मैंने पुट किया है मान के चलो, और -1 और प्लस एक मिनट रुकना 1, जेड की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और बाई 2 -1, 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 1 2 हो जाएगा, यानी ये भी +1, ये सही है। तो एक्स का बराबर 4, वाई की जगह -2, जेड बराबर 1, चलो पुट करते हैं। जेड बराबर हमने कितना पुट किया 1, यानी +5। एक्स बराबर कितना पुट किया हमने, तो 2, और बाय इसका मान 4, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, आंसर, दिस इज आंसर। अगली क्वेश्चन देखो भाई, इसको देखो, इसका मान पूछ रहा है, आराम से कर सकते हैं ना। इसकी 5:2/3 को क्या लिख सकते हो आप, 5.67 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना भाई, प्लस 7 3 -3.123, इसको जोड़ने पे कितना होगा, 7 3 10, 6 13 14, 5 1 6, और माइनस कर दो 3.123, तो क्या आएगा आंसर बता। इसमें से घटाएंगे तो लगभग 27 जा रहा है आपको, और ये बचा 3 है, ये 3 इसमें 27, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कलम में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, हाल ही में 300 महिलाएं कलम में शामिल और अनुपात 5:2 हो गया। मान लो ये महिला की संख्या और ये पुरुष की संख्या, पहले रेशियो कितना था, 3 और 2 का था, ठीक है। अभी मान लो 300 महिलाएं कलम में शामिल हुई, कितना हुई 300, मतलब इसमें शामिल रेशियो हो गया है 5:2 का। तो क्या बोला गया है कि महिला शामिल हुई, पुरुष तो शामिल नहीं हुआ, तो पुरुष जैसा का तैसे, महिला शामिल हुआ, महिला की वैल्यू कितनी बढ़ी, 3 से 5 यानी 2 बढ़ा है। हम कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू कितने, 300 महिला का होगा। तो बोला अब महिला की संख्या, मतलब अब 5 की वैल्यू निकाले, 1 यूनिट की वैल्यू और 5 यूनिट की वैल्यू 150 गुना 5, यानी 15 5 75, नहीं 7.5 हो जाएगा 7.5, ठीक। श्वेता और हरीश 28,000 पर की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5-6 है, तो श्वेता के हिस्से में कितना पैसा जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखो, ये श्वेता और ये हरीश, श्वेता के ने 20 दिन काम किया, हरीश ने 30 दिन। श्वेता का एक दिन का मजदूरी 5 है और हरीश का 6, तो कितना रेशियो हो जाएगा बताओ, 20 पंचे 100, 3 6 18, 180, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 280 की वैल्यू 28,000, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तब पूछा है आपसे श्वेता किससे, तो श्वेता किससे कितना था बोलो, 100 था ना, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। शायद मैं फास्ट बता रहा हूँ या फिर मेरे हैंड राइटिंग सही नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने से पेन टेप पे बहुत दिन से लिखा नहीं है, तो फिर छूटने के बाद ना थोड़ा सा ये होता है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम कब होगा पूछ रहे हो, कांस्टेबल का भी पता नहीं बाबू। अरे देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है। अब मान लो कि ये अंकित मूल्य एमआरपी ले लो आप, लागत कॉस्ट प्राइस, अगर एमआरपी 100 है तो इसका 75% है, 75 कॉस्ट प्राइस। कह रहा है अगर 15% छूट देते, मान लो कि एमआरपी में हम 15% छूट दे के बेचते, हम अगर एसपी कितना होते इसका 15% छूट, 15% छूट मतलब 85 में बेचते, तो लाभ कितना, लाभ या हानि बता दो। जो सामान 85 में बेचा और 75 खरीदे, तो लाभ क्या होगा ना, कितना का लाभ हुआ भाई 10, किससे 75 रुपये गुना 100 पे, ठीक है। 25 या 75, 25 गुना 4, ये 40/3, यानी 13 या 39 हो जाएगा, 13.% इससे कितना 13%, ठीक है। आरपीएफ का जो पूछ रहे हो ना, तो आरपीएफ का अभी तक क्लियर नहीं है कि कब तक पेपर होगा, ठीक है। ये अभी पता ही नहीं आ रहा, क्योंकि देखो अभी लगातार एनटीएस के पेपर अभी चल रहे हैं, इससे पहले सीजीएल का हुआ,
तो आरपीएफ का अभी तक क्लियर नहीं कब तक होगा, बट दिसंबर में होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक चीज़ समझो कि एमटीएस का अभी 30 सितंबर शुरू हुआ है और 10 दिसंबर तो एमटीएस से रहने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर के बाद ही इसको सोचो। 6/5 है ना, अब इसको सॉल्व करो। ये 6/5 गुना, इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12 एलसीएम नीचे, ये 3 दूनी चौक 12, 4 और 6 यानी इसकी वैल्यू माइनस 5/6 गुना, इसको सॉल्व करो। इसका एलसीएम 20 हो चुका है। 10 दूनी 2 तिया 6 और 20 से एक बार में 12 हमारे 6/6, तो कितना कितना हुआ सोचो। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, दो दो खत्म, यानी यहाँ पे एक आ चुका है। ठीक है, 6 तिया 18 और 5 और 20 यानी 3/4 यहाँ पे और माइनस 1/6। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 4 तिया 12, यहाँ पे 3 हो चुका। ठीक, यहाँ पे करोगे आप, देखो यानी 12 हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ इसका 12 हो जाएगा एलसीएम, यानी 12। 12 एलसीएम तो ऊपर 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12 2 यानी 9 2 11, यानी बचा आंसर हमारा 1/12 आंसर। 1/12 इज द आंसर। 1/12। ठीक है, 1/12। 11:30 बजे आप लोग क्या करोगे कि देखो एनटीपीसी का जो लाइव चल रहा है, शाम में तो मैं सेट आदित्य सर का करवा रहा हूँ। अभी 10:30 बजे आपका जो जाएगा जेके का जाएगा। ठीक है, और 11:30 बजे मैं प्रीवियस ईयर का लाइव लूंगा। तो कोशिश करना प्रीवियस ईयर का लाइव में ऐड हो जाए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हम क्वेश्चन को क्या 1.5 घंटा में खत्म कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हम दिखाऊंगे मैथ्स को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, ये आपको देखना होगा। 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूरे, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बने कि मैं भी खत्म कर सकता हूँ। तो मैं आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 3/4, कोस बराबर 5/4। तो क्या इसको पुट कर सकते हैं? देखो tan बराबर कितना होता है, अब इसको समझना है मैं कैसे पुट करूंगा। tan थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है। साइन का वैल्यू 3/4 है, अब कोस का वैल्यू 5 होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3/5 डायरेक्ट बैठा दे, 3 उसी तरह से बैठा देते हैं कोर्ट में, 5/3 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, इसका एलसीएम 5, ये 5 और 3, नीचे एलसीएम 3, 3 में से 5 गया है, यानी 3 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा सोचो। ये हो गया मेरा क्या, 8/5, 3/-2, 2 से गया 4 बार में, 4 तिया 12 यानी -12/5। 12 हुआ ना, अब 12/5, क्योंकि माइनस नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो अरे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, 7 से भाग करने पर सिर्फ 6 बचता है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता हूँ जिसको देखा जाए। अगर मैंने क्या किया, इसको ले लिया सपोज डेट, मान लो अच्छा 6 बोला बचता है सिस्टम, तो हम इसलिए इसको लिए ताकि 6 बचाने पे मेरा ना डिजिट, जैसे अगर मैं 10,000 से नीचे जाता हूँ तो क्या होगा कि 99 के रूप में आ जाएगा। तो मैं ना कुछ वैसा कर दिया कि मेरा शॉर्ट लगे, तो मैंने अगर 6 घटाया, क्योंकि 6 बोला सिस्पल बचते हैं, तो 6 घटाने में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इतनी आ जाएगी 3। अगर ये कटता ये नहीं कटता मुझे पता चल जाएगा। अब देखो 7 से कटा इसको, तो 7 से एक बार में 7 बचा 3, 7 चौका 28, बच रहा है 2। ठीक है भाई, फिर ये 20 आ गया 0, 7 दूनी 14, बचा 6 और 7 में 23, यानी कट चुका है। यानी ये आपका कट गया, मतलब इस पे मैंने 6 घटाया तो कट गया। तो आपसे पूछा छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, एक बात मुझे और बता कि और कौन सी कटेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये तो कट रहा है, लेकिन ये तो बड़ी हो गई ना भाई। अब 6 अगर मान लो 7 से कट रहा है, तो 7 से कटने के बाद 6 बचता है, मतलब 7 कम करने पर बचना चाहिए। 7 से अगर ये देखो इसको 7 घटा दे, तो आपका क्या 2 आएगा, ये भी कट जाएगा, नहीं ये आंसर आपका ये हो जाएगा। क्योंकि देखो 6 हमने घटाए थे, 7 से कट गया 3 पे, उसी तरह से गैपिंग 7 हुई, तो नेक्स्ट नीचे 7 जगह तो वो भी कटेगा, ये 10,000 से ज्यादा है मेरा, यानी क्या 5 होंगे, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है भाई, चलो इसको देखो, क्या इसका मान क्या होगा। ये क्या हो रहा है, 2 का क्यूब यानी 8, 9 प्लस 1 यानी 9 10 18, 18 से काटोगे तो बचेगा 18 देगा 180 यानी 10 प्लस 37, यहाँ से गया 17 बचा, 17 यानी 10, 27 आंसर। कह रहा 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधन में इतना ब्याज की दर। देखो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज हमारा 600
गुना 100 बटा मूलधन गुना दर समय। मूलधन हमारा 3400, ठीक है भाई, और ये 4, तो काट दो, 2 से ये खत्म हो गया, 34 दूनी 68, यानी 20 और 4 से 20, यानी 5%। कह रहा है कि 50 लड़कियों 70 लड़कियों की कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा में उपस्थित था? देखो 50 लड़की, ठीक है, 70 लड़का, ये लड़की है लड़का। अच्छा, लड़की का 40% भाग लेता है तो 5 चौक 20 भाग लिया, ठीक है। लड़का का 50% भाग लेता है, 7 पंचे 35 भाग लिया, ने कितना भाग लिया है? 55 भाग लिया। टोटल कितना में से? 120 में से 55 बटा 120 और गुना 100, ठीक है। तो 20 से काटो, 20 25 100, 20 चक 120, तो कितना हो जाएगा? 275 बटा 6 काटे, 6 चक कितना हो गया? 6 चौक 24, 3 बच रहा है, तो 6 पंचे 30 लगभग, और फिर आगे पॉइंट में, यानी 6 चक 36, यानी 46%, ठीक है। कितना? 46%। चलिए आगे देखो। यार वैसे मैथ ले रहा हूँ और कुछ नहीं। रीजनिंग अब नहीं बनेगा तो मुझे बोलना, बट रीजनिंग बन जाना चाहिए आपका, है ना? सब रीजनिंग मैथ्स। ओके दोस्तों, तो ये मैथ्स के क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया है, जितना का 30 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। ओके।